रमेश जी, नोएडा से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे कुछ संशय हैं, कृपया निवारण करने का कृपा करें। महाराज जी, क्या पद्म आसन में कुछ और क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कीर्तन, पाठ पढ़ना, वार्तालाप या भोजन करना आदि? नहीं, पद्मासन में मंत्र जाप, नाम जप और शांत भाव से बैठ सकते हैं, बस। और नहीं, ये नहीं कि पद्मासन लगा के भोजन पा रहे हैं, पद्मासन लगा करके हम पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। पद्मासन होता है शांत भाव, मन को एकाग्र करके नाम में, मंत्र में लगाया, शांत भाव से बैठे भगवत चिंतन कर रहे हैं। अब जितना लगा सको, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, भोजन आदि सुखासन पर, कीर्तन आदि खड़े होकर के या सुखासन में बैठ करके, अलग अलग है। लेकिन पद्मासन में मंत्र जाप, ध्यान, नाम जाप अंदर करते हुए शांत बैठे रहना, पद्मासन आदि का। महाराज जी, ये अनुभव क्या कि पद्मासन जैसे आपकी प्रेरणा से किया तो भोजन अल्प मात्रा में हो गया, हाँ, और शक्ति ज्यादा मिल रही है महाराज? हाँ, ये होता है। भोजन अल्प हो जाता है और शारीरिक शक्ति बढ़ने लगती है, क्षमता बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर। महाराज जी, क्या पद्मासन और सिद्धासन एक दूसरे की बात कर सकते हैं? पहले हाँ, तो पद्मासन, हाँ, फिर सिद्धासन? तुरंत कर सकते हैं। जैसे आप 40 मिनट 1 घंटा पद्मासन लगाए तो आप तुरंत फिर सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, दोनों में बैठ सकते हैं। महाराज जी, कल परसों आप अभी साधकों को जो बता रहे थे कि जैसे पद्मासन पे लगा के उससे बहुत फायदा होगा महाराज जी, 4। हाँ, उसमें क्या होता है कि वायु संशोधन, पहला वायु संशोधन होता है कि जैसे हमने ये 2 बार हुआ, ऐसा 10 बार करे आसन में बैठ करके, ये वायु संशोधन हुआ। फिर अगर 4 बार प्राणवायु को नाम लेते हुए घसीटे और 4 चौको 16 बार बीच में रोके और 8 बार निकाले, इसे प्राणायाम की प्रथम पद्धति कहते हैं। इससे बहुत लाभ मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा। और महाराज जी, ये मतलब 10 बार एक साथ करना है महाराज जी? हाँ, 10 बार एक बार, पर अभ्यास करने के लिए 1-1, 2-2 से शुरू करें। गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, बहुत सरल है। मतलब 2 प्राणायाम कर ले, फिर 3 कर ले, फिर 4 कर ले, धीरे धीरे 10 की संख्या में पहुंचे। पर वो स्वास्थ्य लाभ क्या क्या मिलेगा इससे? इससे सबसे पहला लाभ होगा कि मन शांत होने लगेगा, शरीर निरोग होने लगेगा, प्राणवायु बलिष्ठ सूक्ष्म हो जाएगी और भजन में मन लगने लगेगा, ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। बहुत से लाभ ही लाभ है इसमें। हानि तब है जब इसके व्यतिक्रम कर दिया। जैसे आपने प्राणायाम किया और 30-40 मिनट निकालना चाहिए, कुछ 1 बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि आपने पानी पी लिया तो बिगाड़ कर दो। उससे पहले पी सकते हैं? हाँ, उससे पहले आप पी सकते हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम पानी पी सकते हैं और तुरंत प्राणायाम में बैठने के लिए 50 ग्राम 100 ग्राम पानी पीकर बैठ सकते हैं। प्राणायाम का समय क्या है महाराज जी? कभी भी आप कर सकते हो, प्रातः, मध्याह्न, सायं, कभी भी आप कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले तब स्वच्छ वायु में है। संध्या भी कर रहे हो, लेकिन जिनका प्राणवायु संशोधन कार्य तो दिन भर करते रहते हैं। योगी लोग तो दिन भर प्राणवायु का संशोधन करते हैं। तो संध्या काल में तो 1-2 प्राणायाम के लिए लिखा ही है कि प्राणायाम, हाँ, प्राणायाम करे, जरूर करे। माला कर सकते हैं पद्मासन? हाँ, पद्मासन, वही तो माला कर सकते हैं। प्राणवायु का संशोधन वैसे करना ही चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा।